प्यारे बच्चों, आपका मैथ्स बाय आरएल सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरम है, टेलर्स थ्योरम, इसको प्रूव करूंगा। इसका स्टेटमेंट मैंने लिख दिया हुआ है। क्या लिखा हुआ है? इफ एफ एक्स इज ए फंक्शन ऑफ एक्स विच कैन बी एक्सपेंडेड एज ए पावर सीरीज इन एक्स माइनस ए, where a is a constant and fx is differentiable term by term with respect to x, then fx की वैल्यू ये पावर सीरीज में है, ये x माइनस ए की पावर के उसमें टर्म में, बढ़ती हुई पावर के टर्म में एक्सपेंड करके लिखें। ये आपको सिद्ध करना है। इसको प्रूफ कैसे करेंगे बच्चों? देखिए, इसके पहले मैक्लॉरिन थ्योरम प्रूफ कर चुके हैं। मैक्लॉरिन थ्योरम इसी का एक पर्टिकुलर केस है। अगर आप a की जगह 0 कर दें तो फिर ये मैक्लॉरिन थ्योरम का रूप हो जाता है, और यहाँ पे क्या इन x हो जाएगा, तो आपका बड़े आराम से यहाँ पर ये हो सकता है, मैक्लॉरिन थ्योरम इससे प्राप्त हो सकती है। तो यहाँ पर हम इसका प्रूफ, सबसे पहला काम है हम इसको प्रूफ करने के लिए एक फंक्शन कर लेंगे लेट। इसको प्रूफ करने के लिए फंक्शन लेट कर लेता हूं। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू a0 प्लस a1, चूंकि x माइनस ए की पावर्स के उसमें आपको इसे एक्सपेंड करना है, तो a2 x माइनस ए का होल स्क्वायर और प्लस a3 x माइनस ए का होल क्यूब प्लस एंड सो ऑन, प्लस an x माइनस ए की होल पावर n प्लस एंड सो ऑन। अब इसको नंबर 1 मान लीजिए आप। अब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे। यहाँ पे टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, तो हम इसको सक्सेसिवली डिफरेंशिएट कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग सक्सेसिवली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बी गेट डिफरेंशिएटिंग सक्सेसिवली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बी गेट। एक बार इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिए एफ एक्स का क्या हो जाएगा बच्चों, एफ डैश एक्स हो जाएगा। a0 ये कांस्टेंट है, कैपिटल A0, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहां पर हम 0 लिखेंगे नहीं। अब हम इसका करेंगे, इतने का, इसका एक बार करेंगे, x का 1 हो जाएगा, तो हम यहाँ पे a1, इसका 1 हो जाएगा, a1 बचेगा। ये तो 0 हो गया, हमने लिखा नहीं। इसका करेंगे तो प्लस a2 इंटू इसका क्या, 2 इंटू एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए की होल स्क्वायर का करेंगे, इतना आएगा, 2 इंटू एक्स माइनस ए, एक्स का 1 हो जाएगा, उसे लिखा नहीं। यहां पर a3 इंटू इसका क्या, एक्स माइनस ए की होल पावर 3 का 3 इंटू एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस, और आगे आएंगे आप एंड सो ऑन, तो प्लस an इंटू इसका n इंटू एक्स माइनस ए की होल पावर n माइनस 1 प्लस एंड सो ऑन। इसका एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हमने कर दिया, तो आपको ये मिल गया। अब इसके बाद फिर दोबारा इसका करेंगे, क्योंकि सक्सेसिवली लिख दिया है तो बार बार लिखेंगे नहीं। f डबल डैश एक्स, इसका 0 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, तो a2 इंटू ये क्या हो गया, 2 इंटू 1, ये आया। इसका प्लस a3, इसका x माइनस ए का होल स्क्वायर का करेंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास, 3 पहले से है, 2 हो जाएगा, इनटू इसकी पावर से 1 घट जाएगा, तो 1 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस एंड सो ऑन, प्लस इसका करेंगे, फिर यहाँ पे एक बार, तो n इंटू एन माइनस 1, ये वाला, यहाँ पे इसकी पावर फिर एक बार घट जाएगी,
x माइनस ए होल पावर n माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन। हमने इसका एक बार डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये 0 इसका हो गया, लिखा नहीं मैंने। इसका इतने का करूंगा तो x माइनस ए का 1 हो जाएगा, बाकी क्वांटिटी वही है। x माइनस ए का होल स्क्वायर का 2 इंटू एक्स माइनस ए हो जाएगा, an इंटू एन, और इतने का जब दोबारा करेंगे हम यहां पर फिर करेंगे तो n माइनस 1 इंटू एक्स माइनस ए की पावर n माइनस 2 एक पावर घट जाएगी। इसी तरीके से हम इसको जब करते रहेंगे आगे यहां पे, तो आगे करेंगे हम तो आपके पास आएगा क्या, अब थर्ड डेरिवेटिव अगर करो तीसरी बार इसका, ये कांस्टेंट हो जाएगा, इसका काम खत्म हो जाएगा। और यहां पर आपके पास फिर कितना बच जाएगा, इसका आएगा a3, x माइनस ए का 1 हो जाएगा, बाकी ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट, तो आपके पास आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 आ जाएगा, प्लस एंड सो ऑन प्लस। यहां पर इसका ये कांस्टेंट है, इसका पुनः करेंगे तो an इंटू इतना है, n इंटू n माइनस 1 हो गया। इसका एक बार और करेंगे तो ये n माइनस 2 आप जानते हो, ये हो जाएगा n माइनस 2, इसकी पावर क्या होगी, एक और घट जाएगी, n माइनस 2 हो जाएगा, और प्लस एंड सो ऑन हो जाएगा। इसी तरीके करते रहेंगे तो एक एक टर्म इसके प्रारंभ वाले 0 होते रहेंगे और कुछ आपको मिलता रहेगा। देखिए यहां पे अब आप इसका n टाइम्स करेंगे तो fn x, यहां पे ये 0, इसके आगे सब 0, यहां तक 0 हो जाएंगे, क्योंकि n टाइम्स करोगे तो x माइनस ए की पावर n, और इधर जो टर्म लिखे होंगे उन्हीं का बचेगा, बाकी इसके पहले वाले का सभी का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो फिर यहां से शुरुआत करते हैं, यहां से शुरुआत हम करते हैं an, और यहां पे देखिए आप, यहां पे ये वाली वैल्यू n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, इसी तरीके घटते क्रम में जाएगा तो 3 2 1 बचेगा। और यहां आपके पास ये वैल्यू, ये इसको सही कर देता हूं मैं, x माइनस ए की होल पावर n माइनस 3, इसको आप आगे बढ़ाएंगे तो यहां इसकी पावर में से n घटेगा, क्योंकि n टाइम्स करोगे। जब थर्ड टाइम किया तो यहां n में से 3 गया, जब आप n टाइम्स करेंगे तो x माइनस ए की पावर में n में से n घटेगा, और फिर x माइनस ए की होल पावर n माइनस n हो जाएगा 0, तो आपके पास यहां प्लस एंड सो ऑन ऐसे बचेगा। अब यहां पर जो ये लिख रखा है आपने, इनमें x की जगह पे a रख देते हैं सब में, क्योंकि जब हम x की जगह पे a रख देंगे तो ये वैल्यू a माइनस ए 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी, आगे के सब 0 हो जाएंगे, बचेगा केवल a0, और यहां a f a। तो यहां लिखूंगा मैं पुटिंग x इज इक्वल टू, पुटिंग x is equal to a in above functions, क्या मिलेगा आपके पास, यहां रखेंगे। जब हम यहां रखेंगे तो ये वैल्यू आएगी एफ ए इज इक्वल टू, यहां x या a रखेंगे तो a 0 मिलेगा यहां पर, बाकी इधर के सब टर्म 0 हो जाएंगे। और जब हम यहां रखेंगे अब x की जगह पे a, तो f डैश a, इसकी वैल्यू x की जगह a रखेंगे तो ये f डैश a हो जाएगा। यहां पर जब हम a रखेंगे तो ये a माइनस a यानी 0 हो जाएगा, ये टर्म पूरा 0 हो गया यहां तक। x माइनस a यानी यहां भी पूरा 0, इसके आगे सब 0, सब में x माइनस a आगे होगा
उसकी पावर अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन वो सब के सब 0 हो जाएंगे। तो यहां पे क्या आएगा बच्चों, यहां पे आ जाएगा a1 आ जाएगा। और उसके बाद अब आप देखिए यहां पे क्या करेंगे, अब हम इसमें x की जगह a रख देंगे पूरे में। तो क्या होगा, जिनमें जिनमें x माइनस ए है वो सबके सब 0 हो जाएंगे। तो यहां से x माइनस ए स्टार्ट होगा इस सीरीज में, ये सब के सब 0 हो जाएंगे। बचा कौन, यहां बचेगा, देखिए यहां पर 0 हो जाएगा। तो आपके पास इसकी वैल्यू तो ये आ गई। इसमें जब x इक्वल टू ए रखेंगे तो क्या बचेगा, एफ डबल डैश ए इज इक्वल टू, यहां पर इसके आगे सब 0, ये बचा कितना, इतना बचा। इसमें कितना बचेगा, इतना बचेगा, इसमें इतना बचेगा। तो यहां पर आपके पास इसका क्या, ये आ जाएगा a2 इंटू 2 इंटू 1, इतना बच गया, यहां तक आ गए। इसी तरीके से आप ध्यान से देखिए, यहां तक में इतनी वैल्यूज मिल गई। अब इसमें x की जगह a जब आप रख देंगे थर्ड डेरिवेटिव में, तो आपके पास ये बचेगा, इसके बाद वाले सब के सब 0 हो जाएंगे। तो यहां पे थर्ड डेरिवेटिव एट a, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, ये आ जाएगी a3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 आ जाएगा। इसी तरीके से आगे हम रखते जाएंगे। और यहां पर जब लास्ट वाले में हम रखेंगे इसमें, तो यहां पर f यहां पर कितना आएगा, यहां पर इसके आगे सब में x माइनस ए होगा, तो इसके आगे वाले सभी टर्म 0 हो जाएंगे, बचेगा इतना n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 एंड सो ऑन, n माइनस नहीं, यहां पर कितना बचेगा, 3 घटते घटते 2 1 एंड सो ऑन। इसके आगे भी आप मिल सकता है, तो ये आपके पास कांस्टेंट मिले। आप ध्यान से देखिए, यहां पे इतने को क्या लिख सकते हैं, ये वाली वैल्यू फैक्टोरियल, ये आ गया, इसको आप इनटू फैक्टोरियल 3 लिख सकते हो। और यहां पर इतनी जो वैल्यू ये है आपके पास, ये वाली वैल्यू, इसको आप फैक्टोरियल n लिख सकते हैं। तो an इंटू फैक्टोरियल n, यहां पर इसको आप रहने दीजिए। यहां पे क्या हो सकता है, इसका लिख सकते हैं आप a2 फैक्टोरियल 2, यहां पे इतना लिख सकते हैं। अब इन जो है इन इक्वेशन से आप क्या प्राप्त कर सकते हैं, आप ध्यान से देखिए। फ्रॉम दीज इक्वेशंस यहां से आपको मिल जाएगा a0 इज इक्वल टू एफ ए मिल जाएगा। इसी तरीके a1 इज इक्वल टू एफ डैश ए मिल जाएगा, देखिए यहां से। और a2 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, एफ डबल डैश ए बाई फैक्टोरियल 2, यहां से a2 की वैल्यू इसको इधर शिफ्ट कर देंगे। और यहां पर आपके पास a3 इज इक्वल टू एफ थर्ड डेरिवेटिव एट a बाई फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। an इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहां से ये यहां मिल जाएगा एफ nth डेरिवेटिव एट a अपॉन फैक्टोरियल एंड सो ऑन।
अब इन वैल्यूज को इस वाले इक्वेशन में रख दूंगा। पुटिंग these values of E0, E1, E2, E3 and so on En in first, क्या मिल जाएगा बच्चों? fx इज इक्वल टू, यहां पे क्या मिल जाएगा? A0 की जगह पे क्या लिखेंगे हम? एफ A0 की जगह पे एफ ए, और यहां पे आपके पास है A1 की जगह पे क्या लिखेंगे? A1 की जगह पे एफ डैश से लिख देंगे। तो यहां पे एफ डैश ए इंटू एक्स माइनस ए हो जाएगा, प्लस A2 की जगह पे हम क्या लिख देंगे? ये वाली वैल्यू लिख देंगे, एफ डबल डैश ए अपॉन फैक्टोरियल टू एक्स माइनस ए, प्लस A3 की जगह पे क्या लिख देंगे? A3 की जगह पे लिख देंगे एफ थर्ड डेरिवेटिव एट ए बाई फैक्टोरियल 3, एक्स माइनस ए की होल पावर 3 हो जाएगा, प्लस एंड सो ऑन, प्लस एन की जगह पे क्या लिख देंगे? ये वाली वैल्यू, nth डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट ए, इतना आ जाएगा, यहां आ जाएगा, इतना मिल गया आपके पास। ये वैल्यूज आपको मिल गई, ये थ्योरम आपकी सिद्ध हो गई, बड़े आसानी से आपकी ये थ्योरम प्रूव हो गई है। अब देखिए ये थ्योरम है, इसके कुछ पर्टिकुलर केस हो सकते हैं, हैंस प्रूव्ड, यहां पे ये थ्योरम समाप्त हो गई। लेकिन यहां पर कुछ केस पर्टिकुलर देखिए, व्हेन बी कंसीडर, यहां पे व्हेन बी कंसीडर ए इज इक्वल टू 0, इसको आप नंबर सेकेंड दे दीजिए, इन सेकेंड, क्या मिलेगा? ये एफ एक्स इज इक्वल टू F0 और प्लस आपके पास आ जाएगा एक्स यहां पे बाई फैक्टोरियल 1 इंटू एफ डैश, प्लस यहां पे 0 रख दीजिए, तो एफ डबल डैश 0 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आगे पीछे। ये इस तरीके आप थर्ड डेरिवेटिव अपॉन आप क्या लिख सकते हैं? फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन, प्लस आपके पास कितना आ जाएगा? एफ एन 0 बाई फैक्टोरियल n इंटू एक्स की पावर n प्लस एंड सो ऑन। ये क्या हो गई आपके पास? ये मैक्लॉरिन्स थ्योरम हो गई। जब आपने a इक्वल टू 0 रख दिया इस पूरे में, तो आपका ये यहां बन जाएगा, ये f डैश 0 हो जाएगा, ये सब खत्म, और यहां पर ये सीरीज आ जाएगी। ये आपकी क्या है? विच इज मैक्लॉरिन्स थ्योरम। इसका मतलब हो गया कि जो टेलर्स थ्योरम है, मैक्लॉरिन्स थ्योरम उसी का पर्टिकुलर केस है। मैक्लॉरिन्स थ्योरम टेलर्स थ्योरम का एक पर्टिकुलर केस है, जब हम x a इक्वल टू 0 ले लेते हैं इस सीरीज में, तो ये मैक्लॉरिन्स थ्योरम आपको मिल जाती है। अब इस जो टेलर्स थ्योरम है, इसमें दो प्रकार के प्रश्न होंगे आपके पास। एक तो आपके पास फंक्शन दिया गया होगा, x की पावर में उसे एक्सपेंड करना होगा। दूसरा तरीका, यहां पर एक और प्रकार का क्वेश्चन आएगा, इस थ्योरम के स्टेटमेंट को एक और तरीके से भी हम कर लेंगे। तो देखिए यहां पर अगर हम यहां पर बाय रिप्लेस कर दीजिए, बाय रिप्लेसिंग
by replacing x from x plus a in second b get, यहां पे देखिए अगर हम इस रिलेशन में x की जगह पे क्या लिख दें, x प्लस ए लिख दें, तो क्या परिवर्तन होता है, एफ ए तो वैसे ही रहेगा और ये एफ डैश ए आप ऐसे लिख सकते हो, और यहां पर x की जगह x प्लस ए रखोगे तो ये कट जाएगा ए, तो यहां इंटू एक्स हो जाएगा। यहां पे देखिए एफ डबल डैश ए अपॉन फैक्टोरियल 2, यहां पे फैक्टोरियल 2, और यहां x की जगह के पे x प्लस ए लिख रहे हो तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एफ थर्ड डेरिवेटिव ऑफ फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन, ऐसे ये बन जाएगी सीरीज। और लास्ट में आप जानते हो इसमें लास्ट में डॉट डॉट 3 बार डॉट यहां लगा लीजिए, डॉट 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 प्लस इस तरीके से इसे nth डेरिवेटिव, और यहां पे आपके पास आ जाएगा x की पावर n प्लस एंड सो ऑन, ये आपके पास इतना आ गया। जब आपने रिप्लेस कर दिया x की जगह पे क्या कर दिया, x प्लस ए रख दिया, तो ये थ्योरम का ये रूप मिल गया जहां पे फंक्शन की वैल्यू x प्लस ए के फंक्शन के रूप में दी गई होती है, तो उसको इस फॉर्म में एक्सपेंड करने के लिए इस तरीके। अब इसी में क्या है, अगर आप बाय रिप्लेसिंग a from h in second b get, क्या मिल जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस एच, हमने ए को एच से, तो यहां पर क्या हुआ, ए की जगह एफ एच प्लस एफ डैश एच इंटू एक्स, एफ डबल डैश एच बाई फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एफ थर्ड डेरिवेटिव एफ एच बाई फैक्टोरियल 3, और यहां पे आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन, प्लस एफ एन एच बाई फैक्टोरियल एन, एच की पावर नहीं एक्स की पावर ही रहेगा यहां पे, और प्लस एंड सो ऑन, ये आपके पास है, इतना मिल गया। अब आप ध्यान से देखिए, ये बात हम यहां भी बता सकते थे लेकिन थोड़ा सा हमने इसको बढ़ाया क्योंकि ए कांस्टेंट मान चुके हैं, तो यहां पर क्या है, यहां पे आप चेंज किए। अब क्या है, अगर आपको x की बढ़ती पावर के टर्म में एक्सपेंड करना है, यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे बढ़ती हुई पावर इसकी जा रही है x की, तो फिर पहले टर्म में हम x को 0 कर दें तो तुरंत ये फॉर्म हमें मिल जाता है। तुरंत कैसे मिल जाता है, अगर हम x को 0 कर दें, क्योंकि x की बढ़ती पावर में हम एक्सपेंड करना चाहते हैं इस फंक्शन को, तो हम x को 0 कर दें तो पहला टर्म मिल जाता है fh, फिर हम आगे इसी fh का डैश करते हुए और नीचे फैक्टोरियल, देखिए अगर सेकेंड डेरिवेटिव है या डबल डैश अच्छे तो नीचे फैक्टोरियल 2, याद रखने का तरीका बता रहा हूं बच्चों यहाँ पे, और जितने टाइम में डिफरेंशिएट है उतनी ही सेकेंड वेरिएबल की पावर है और उतना ही फैक्टोरियल है। तीन चीज यहाँ कॉमन चल रही है, अगर ये थर्ड डेरिवेटिव है तो नीचे फैक्टोरियल 3 लिखा हुआ है और x की पावर भी 3 है, मतलब ये और ये तीनों चीज बराबर रहेंगी और क्रमशः बढ़ेंगी। जैसे यहां पर आप फैक्टोरियल 1 भी इसको लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि 1 को तो आप हर समय फैक्टोरियल इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। अब अगर यहां पर देखिए, अगर आपके पास ये कब आया, जब जब ये x की बढ़ती पावर में एक्सपेंड किया, टू एक्सपेंड इन पावर्स ऑफ x,
तब ये थ्योरम आप इस तरीके से लिख सकते हो टेलर्स थ्योरम कि अगर इसको x की बढ़ती पावर में एक्सपेंड करना है तो अगर fx प्लस h के फॉर्म में लिखा हुआ है तो x को आप 0 कर देंगे तो fh f डैश h इस तरीके थ्योरम बना लेंगे। अब आपको जो क्वेश्चन दिया गया होगा इसकी वैल्यू तुरंत इसी से मिल जाएगी, इसको आप डिफरेंशिएट करके इस तरीके आगे आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पे देखिए, अगर इसी चीज को आप ये इतना है, इसको h की बढ़ती हुई पावर में अगर एक्सपेंड करना चाहते हो, किसकी पावर में, h की बढ़ती हुई पावर में, तो यहां थ्योरम किस तरीके हो जाएगी, यहां हो जाएगी h के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करना चाहते हो तो h को 0 कर दो, यहां पे 0 कर दोगे तो ये fx मिल गया, यानी पहले टर्म की शुरुआत हो गई। ठीक है, और पहले टर्म का ही डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हर जगह लिखा गया है, तो यहां अब अगला टर्म लिखना आपके लिए सुविधाजनक हो गया, x हो गया बाई फैक्टोरियल 1 हो गया इनटू जो बचा अब उसकी पावर बढ़ती जाएगी। अब दूसरा, अगर ये f डबल फर्स्ट डेरिवेटिव है तो ये सेकेंड डेरिवेटिव हो जाएगा और नीचे फैक्टोरियल 2 लिखोगे। तो किसी भी क्वेश्चन के लिए थ्योरम किस तरीके से लिखेंगे ये बात हमने आपको यहां समझाने का प्रयास किया, और यहाँ पे आप फिर अब आपके पास थ्योरम लिखने में कोई समस्या नहीं है, या आपको ये जानने में समस्या नहीं है कि हम अब क्या क्या निकालें। तो यहाँ पर ऐसे करके और यहाँ पर आप जो है इसको एफ nth ये आ गया, तो आपके पास जब क्वेश्चन कर रहे होंगे तो उस समय कौन वेरिएबल है और कौन कांस्टेंट है ये देखना पड़ता है। और मान लीजिए कि अब यहाँ पर a नहीं लिखा, x प्लस 2 होता तो फिर इसी के उसमें रिस्पेक्ट में हम करते सब कुछ, तो ये आपके पास आसानी से हो जाता है। ठीक है, अगर यहाँ x प्लस a होता तो हम यहाँ पे a स्क्वायर इस तरीके से करते जाते। तो ये आप थ्योरम कैसे करोगे क्वेश्चन के लिए, वो बात यहाँ पर हमने क्लियर करने की कोशिश करी कि अगर कोई भी है fx प्लस h है, अगर आपको x के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करने को कहा जा रहा है तो फिर आपको ये वैल्यू चाहिए होगी, ये वैल्यू चाहिए होगी, ये अब इसको हम डिफरेंशिएट करके और x की यहाँ h रख के निकाल लेंगे, इस तरीके कर सकते हैं। या फिर इसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और x को 0 कर देंगे तो ये सब वैल्यूज एफ एच एफ डैश एच एफ डबल डैश एच एफ ट्रिपल डैश एच और एफ nth डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट एच मिल जाएगा और वो वैल्यू यहाँ रख देंगे। और अगर इसको कहा जाए कि आप h के बढ़ती पावर में एक्सपेंड करिए तो फिर आप क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको हमें क्या चाहिए होगा, हमें fx चाहिए होगा, तो इसमें फंक्शन की वैल्यू में h की जगह 0 कर देंगे, ये आ जाएगा। फिर इसको हम h की x के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर देंगे, वो डिफरेंशिएट कर देंगे, h को 0 कर देंगे, ये सब एफ डैश एक्स एफ डबल डैश एक्स ये सब आपको मिलता जाएगा, ये थ्योरम रख देंगे। देखिए टेलर्स थ्योरम पर आधार सबसे पहला काम तो टेलर्स थ्योरम का ये कि आपको इसका प्रूफ आता है, इसका स्टेटमेंट आता है पूरा, तो ये आप स्टेटमेंट अच्छे से आप इसको तैयार कर लीजिए, ध्यान रख लीजिए। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है गिव द स्टेटमेंट ऑफ टेलर्स थ्योरम, या ऑब्जेक्टिव टाइप में आया तो ये स्टेटमेंट लिखा गया और नीचे टेलर्स थ्योरम, मैक्लॉरिन थ्योरम, लेबनिज थ्योरम, रोलिस थ्योरम लिख दिया गया, तो ये किसका स्टेटमेंट है यार, तो सीधा सीधा इतना बड़ा सा है और आप इसको जानते हैं, तो टेलर्स थ्योरम वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, टिक करेंगे आप इस तरीके से। तो अब स्टेटमेंट भी पूछा जाता और इसका प्रूफ भी, प्रूफ पूरा हमने यहाँ तक लिख दिया, यहाँ तक इसका प्रूफ है, और ये उसके पर्टिकुलर केस थे कि कैसे हम क्वेश्चन करेंगे। तो टेलर्स थ्योरम का एक तो स्टेटमेंट आता है, दूसरा इसका प्रूफ आता है, गिव द स्टेटमेंट एंड प्रूव द टेलर्स थ्योरम ये भी हो सकता है क्वेश्चन। और इस पर इसके बाद दो प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, एक होता है कि फंक्शन इस तरीके दिया गया है और आप इसकी पावर्स बढ़ती पावर में आप एक्सपेंड करिए, एक ये होता है कि फंक्शन इस फॉर्म में दिया गया है, जैसा आपके सामने मैंने लिख रखा है, इस फॉर्म में दिया गया है और आपसे कहा जा रहा है कि x की बढ़ती पावर में एक्सपेंड इसको करिए, तो उस दशा में ये काम आप ऐसे कर सकते हैं। और पांचवा काम इसमें क्या है कि ये जो टेलर्स थ्योरम है इसी का पर्टिकुलर केस है, कौन, आपकी मैक्लॉरिन थ्योरम। इसमें एक जगह 0 रख दीजिए, तुरंत मैक्लॉरिन थ्योरम का स्टेटमेंट आपके पास आ जाता है। टेलर्स थ्योरम पढ़ा दिया, इसका प्रूफ पढ़ा दिया और ये भी बताया कि मैक्लॉरिन थ्योरम क्या है, टेलर्स थ्योरम का एक पर्टिकुलर केस है।
और अब इस पर क्वेश्चन दो प्रकार से हम करेंगे, वो हम कल इनके क्वेश्चन लेंगे और आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और धन्यवाद।